नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और तुम उसका जवाब देने से पहले ही 50 बार सोचने लगो तो समझ लेना तुम सोच नहीं रहे, तुम फंस चुके हो। ओवर थिंकिंग ये वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तुम काम नहीं करते, सोचते रहते हो। तुम जीते नहीं, बस डरते रहते हो। तुम आगे नहीं बढ़ते, बस कल्पनाओं में उलझे रहते हो। और सबसे खतरनाक बात क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हारी इस आदत को जड़ से निकाल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की सोच से जुड़ी जिसने इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी समझा और उसका हल भी दिया। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो यकीन मानो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। और यह कहानी गौतम बुद्ध ने बहुत साल पहले बताई थी। एक लड़का था, हर चीज में अच्छा, समझदार, मेहनती, लेकिन एक समस्या थी, वो हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचता था। छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना देता कि खुद ही डर जाता। अगर किसी ने मैसेज का जवाब देर से दिया तो वह सोचता शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। धीरे धीरे उसका दिमाग उसका दुश्मन बन गया। वो हर समय थका हुआ रहता बिना कुछ किए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सोच रहा था। एक दिन वह लड़का बहुत परेशान होकर एक शांत जगह बैठा था। तभी उसे एक पुरानी सीख याद आई। एक ज्ञानी ने कहा था, अगर तुम्हें एक तीर लगता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोचने लगे कि किसने मारा, क्यों मारा, तो तुम दूसरा तीर खुद को ही मार रहे हो। पहला तीर जिंदगी मारती है, लेकिन दूसरा तीर तुम खुद मारते हो। और यही ओवर थिंकिंग है। समस्या एक बार आती है, लेकिन तुम उसे बार बार सोचकर अपने दिमाग को घायल करते रहते हो। उस दिन उस लड़के ने पहली बार खुद को समझा। जब भी वो अकेले होता उसका दिमाग भागने लगता, भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मेरी सोच ने कभी ये समस्या हल की है? जवाब था नहीं, बल्कि उसने और डर पैदा किया और उलझन पैदा किया और उसे निर्णय लेने से रोका। तभी उसे समझ आया, ओवर थिंकिंग समझदारी नहीं है, ये डर का दूसरा नाम है। उसने एक नियम बनाया, मैं सोचूंगा लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरत है। जब भी उसका दिमाग भागता वह खुद से कहता, रुक, ये असली समय नहीं है, ये सिर्फ डर है। वो छोटे छोटे कदम लेता गया, सोचना कम, करना ज्यादा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करता था, अब वह बस शुरू करता था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सच्चाई ये है, ओवर थिंकिंग तुम्हें इसलिए पकड़ती है क्योंकि तुम कंट्रोल चाहते हो। तुम हर चीज का जवाब चाहते हो, हर सिचुएशन को पहले से समझना चाहते हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम उलझोगे। शांति तभी मिलती है जब तुम मान लेते हो, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही असली आजादी है। अब वह लड़का बदल चुका था। उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम अभी भी थी, लेकिन अब वह परेशान नहीं था, क्योंकि अब वह सोचता नहीं था, समझता था और करता था। अब वह वर्तमान में जीता था, भविष्य में खोता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अब उसका दिमाग उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन चुका था। तो आज एक फैसला लो, सोचना बंद करने का नहीं, बेकार सोचना बंद करने का। क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और अगर तुमने आज इसे नहीं रोका तो ये तुम्हें कभी जीने नहीं देगी। तो उठो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। और अगर आप ऐसी ही और कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।